हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लासेस। आज है 19 अप्रैल 2022। 19 अप्रैल 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक करंट अफेयर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही अपना एक अहम रोल रखती है। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, कांस्टेबल, लेखपाल, एसएससी, सीजर, एसएससी, सीएचएसएल, सीपी और रेलवे, बैंकिंग, नर्सिंग एंड अदर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जितने भी कंपटीशन के क्षेत्र में एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपकी स्लाइड पर आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे 17 अप्रैल, 16 अप्रैल, 15 अप्रैल, 14 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया का जो एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट आया है 1989 में। 1989 में हीमोफीलिया का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो इसको जो एक तरीके से जो ये हीमोफीलिया दिवस जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में, इसका क्या कारण रहा है, तो इसको वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया इसको मनाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया जो के जो संस्थापक रहे हैं फ्रैंक श्रॉवेल, उनका जन्म हुआ था उन्हीं की याद में। जो विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया में एक तरीके से किस तरीके से इस तरीके से बीमारी से अवेयर रहे, इस बीमारी को कैसे, इस बीमारी का एंड किया जाएगा, किस तरीके से इसकी, इस बीमारी में क्या क्या एक तरीके से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस नहीं है, इस बीमारी को किस तरीके से अपने आप अपनी एक तरीके से जितना भी इम्पोर्टेंट हो इस बीमारी को सावधानी बरतनी चाहिए इस बीमारी में, यही सब बात करता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को जो इस वर्ष की जो थीम है, एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप नीति प्रगति, अपनी सरकार को शामिल करना, विरासत में मिले रक्तस्राव विकारों को राष्ट्रीय नीति में एकीकृत करना रखी गई है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक श्रॉवेल, फेडरेशन वर्ल्ड फेडरेशन फॉर ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना 1963 में हुई थी। आप ये 1963 में हुई थी वर्ल्ड हीमोफीलिया की स्थापना। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन में आप देख रहेंगे 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है। विश्व धरोहर दिवस जो इसको जो विश्व धरोहर दिवस को जो मनाता है वो यूनेस्को मनाता है। यूनेस्को की बात कर लेंगे। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस, पेरिस में है। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे एजोले। राष्ट्रीय स्मारक स्थल परिषद का मुख्यालय पेरिस में है। राष्ट्रीय स्मारक और स्थल की स्थापना 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद के अध्यक्ष तोशीयुकी कोनो जी हैं। तो इसमें क्या है, जो यूनेस्को एक तरीके से आपने क्वेश्चन है आपका विश्व धरोहर दिवस, इसमें क्या है, कोई भी बहुत ही अभी क्या नाम धौलावीरा का वो भी विश्व धरोहर में आता है। जितने भी वो होते हैं उनका गठन जो है यूनेस्को ही करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में 108 फीट ऊंची प्रतिमा का, अभी जो हनुमान जयंती थी परसों, तो जो पीएम नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, उद्घाटन किया हुआ है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात के जो सीएम हैं वो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है? हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है? ऑप्शन में आप देख रहे होंगे पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा पेटीएम। पेटीएम प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान बना है। इसमें इसने क्या बात की है पेटीएम ने, इसमें जो संग्रहालय पेटीएम में जो संग्रहालय आधिकारिक का डिजिटल का भुगतान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है, तो इसका फोन पे 271 करोड़ रुपए का संग्रहालय है, 271 करोड़ रुपए। ओके, बात पेटीएम की कर लेते हैं। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत से कृषि आयात को किस देश ने निलंबित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में भारत से कृषि आयात को किस देश ने निलंबित कर दिया है? ऑप्शन में आप देख रहे होंगे रूस, अमेरिका, चीन, इजराइल। तो इसका राइट आंसर होगा इजराइल। इजराइल ने भारत से कृषि आयात को निलंबित कर दिया है। बात इजराइल की कर लेते हैं। तो इजराइल की जो कैपिटल है वो है आपका यरूशलेम, या जेरूशलम भी कहते हैं इसे, यरूशलेम और जेरूशलम दोनों कहते हैं। दोनों नाम से आ जाएगा। अगर ऑप्शन में यरूशलेम आए तब भी इजराइल की कैपिटल जो अगर आ जाए कहीं भी, तो ऐसे क्वेश्चन जो अभी ये बीएड का जो भी एंट्रेंस होने वाला है, इस तरीके के क्वेश्चन उसमें ज़्यादातर स्ट्राइक करते हैं कैपिटल वगैरह के। तो उसमें यरूशलेम आ जाए तो यरूशलेम आना, जेरूशलम आए तो जेरूशलम, दोनों हैं एक ही। और इजराइल के जो वर्तमान में पीएम हैं नफ्ताली बेनेट जी हैं, और राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग मुत्रा इजरायली शेकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में लॉन्च हुआ दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष? क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य में लॉन्च हुआ दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में सिटी है नागपुर। नागपुर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो पहला रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया है वो नागपुर में किया गया है, वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके उद्धव सिंह ठाकरे। ओके, और इसके जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्ध टेलीविजन निर्माता मंजू सिंह का निधन हुआ है, वो कौन थी? वयोवृद्ध टेलीविजन निर्माता मंजू सिंह का निधन हुआ है, वो कौन थी? वो एक अभिनेत्री थी। वो एक बहुत प्रख्यात अभिनेत्री रही हैं अपने जीवन की। तो वो उनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 4 यूएन इकोसोक निकायों 2022 में चुना गया है? एसओसी निकायों में 2022 में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना देश भारत। अपना देश भारत जो है वो 4 यूनाइटेड नेशन इकोसोक निकायों 2022 में चुना गया है, वो है अपना देश भारत। ये कौन कौन से निकाय हैं? वो निकाय ये हैं, पहला निकाय जो 4 निकाय के लिए जिनके लिए भारत चुना गया है, वो पहला निकाय है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति। दूसरा निकाय है सामाजिक विकास आयोग। तीसरा है गैर सरकारी संगठनों पर समिति। और चौथा है विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश से पहले कोविड ने 77 मिलियन की गरीबी में डुबाया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश
से पहले कोविड, मतलब कोविड से पहले भी इतनी गरीबी नहीं थी, लेकिन जो अब गरीबी आ गई है, 77 मिलियन को गरीबी में डुबा दिया है, वो है यूक्रेन। यूक्रेन और रूस का अभी भी लगातार लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, 57 डेज हो जाएंगे आज। तो यूक्रेन और रूस का लगातार युद्ध जारी है, तो उसमें कहीं ना कहीं यूक्रेन की अर्थव्यवस्था वगैरह सब डगमगा गया है। एवरीथिंग इज बैड, एवरीथिंग इज, मतलब नथिंग है, कुछ नहीं बचा है वहाँ एक तरीके से। और वहाँ की जनता भी बहुत परेशान है, वहाँ के लोग भी बहुत परेशान है, वहाँ का राजनीति, कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, सब कुछ एकदम डल हो चुका है। बात तो यूक्रेन की कर लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं। यहाँ ब्रिटेन नहीं होगा, यहाँ पे ब्रिटेन नहीं होगा, ये गलत लिख गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? हाल ही में राष्ट्रीय डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की किसने घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीति आयोग। नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। बात नीति आयोग की कर लेते हैं। नीति का फुल फॉर्म, नीति इस तरीके से लिखा जाएगा, नीति। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में 2015, और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसका अध्यक्ष का बहुत वो रहता है, इसके जो जब भी किसी गवर्नमेंट आने वाले टाइम में कोई भी प्रधानमंत्री बने वही इसका अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने किस देश के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बेनेट, हाशिम बेनेट जी, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दानिश ओपन स्विमिंग साजन प्रकाश ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, सॉरी गोल्ड मेडल जीता हुआ है। गोल्ड मेडल जीता हुआ दानिश ओपन स्विमिंग प्रकाश ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। वहीं 16 वर्षीय वेदांत माधवन ने रजत पदक जीता हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनए परिसर की सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में आईएनए परिसर में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन में आप देख रहे होंगे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, केरल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका मणिपुर। मणिपुर आईएनए परिसर में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी करेगा। इसमें क्या है, 165 फीट ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के मोइरंग में इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय पर, इस झंडे मुख्यालय का परिसर है वहाँ पर इस झंडे को फहराया जाएगा। 165 फीट ऊंचा है, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के मोइरंग में इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय परिसर में इस 165 फीट झंडे को फहराया जाएगा। बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मणिपुर की राजधानी इम्फॉल, मणिपुर का नृत्य मणिपुरी रासलीला।
इम्फाल मणिपुर की राजधानी और भारत का सबसे पुराने शहरों में से एक है। समुद्र तट से 786 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इम्फाल अपने आश्चर्यजनक परिवेश और हरी भरी वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। मणिपुर विभिन्न जनजातियों की भूमि है। इम्फाल राज्य के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त ये एक आईएएस ऑफिसर हैं। इनको एयर इंडिया एसेट होल्डिंग सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआईएमए ने सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसने सम्मानित किया है। सुजीत सरकार को, ये डायरेक्टर हैं किसी फिल्म के, फिल्म निर्माता के डायरेक्टर हैं, तो इनको आईएमए ने डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से चुना गया है। तो इस नितिन गडकरी जी ने इनको सम्मानित किया हुआ है, नितिन गडकरी जी। ओके, आईएमए जो गठन करता है वो किसी उत्कृष्ट फिल्म के लिए डायरेक्टर हुआ या उसका कोई अभिनेता हुआ या अभिनेत्री हुई, या तो उनके लिए आईएमए पुरुष अवार्ड की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे मुंबई, जम्मू कश्मीर, गोवा, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। जो मुंबई में हुनर हाट का 40वां संस्करण हुआ वो है, आयोजित हो रहा है मुंबई में। उस हुनर हाट में क्या है, वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देना। उस हुनर हाट में वहाँ के जो भी, मुंबई का जो भी फेमस है, प्रसिद्ध है, उसको बढ़ावा देना है उसी हुनर हाट में, वहाँ की संस्कृति को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को बचाने के लिए स्वनिधि से समृद्धि का दूसरा चरण किस मंत्रालय द्वारा पहल शुरू की गई है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को बचाने के लिए स्वनिधि से समृद्धि का दूसरा चरण किस मंत्रालय द्वारा पहल शुरू की गई है। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे संस्कृति मंत्रालय, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो जो आवास एवं शहरी एवं मंत्रालय है, ठीक है, वही इसका राइट आंसर होगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों बचाने के लिए स्वनिधि से समृद्धि का दूसरा चरण की पहल की घोषणा कर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन को जितना हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परीक्षा क्लास के नाम से सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी हमारे यहाँ जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आए, न्यू अपडेशन आए, जो भी आए वो आपको बेल आइकन प्रेस करेंगे परीक्षा क्लास नाम से सर्च करके, तो वो आपको जल्दी जल्दी आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जितना हो सके सेशन को शेयर कीजिए और करंट अफेयर से हमेशा रूबरू रहा करिए, पढ़ते रहिए और अपने एम की तरफ ध्यान दीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुनून व शिद्दत से लगे रहिए। थैंक यू क्लास।